ढाका की इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल ने हत्या के लिए उकसाने, हत्या का ऑर्डर देने और दंगा रोकने में नाकाम साबित होने का दोषी माना है। We have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. It is hereby ordered that accused Sheikh Hasina be found guilty on 3 counts under charge 1. Count number 1 incitement, count number 2 order to kill, count number 3 inaction to prevent the atrocities and failing to take punitive actions against the perpetrators. यूनुस ने शेख हसीना को फंसाने के लिए बहुत बड़ा चक्रव्यूह रचा है। हसीना की ढाका में वापसी का कोई ऑप्शन बाकी नहीं छोड़ा है और ये ही बवाल की सबसे बड़ी वजह है। शेख हसीना को फांसी की सजा के खिलाफ अपील करने के लिए 30 दिन का वक्त दिया गया है। शेख हसीना अपनी अपील बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकेंगी, लेकिन इसके लिए कोर्ट ने शर्त रख दी है कि शेख हसीना देश से बाहर रहकर अपील दायर नहीं कर सकेंगी। याचिका के लिए उन्हें खुद बांग्लादेश में मौजूद रहना होगा, जो मौजूदा सिचुएशन में पॉसिबल नहीं दिखता। आईसीटी के फैसले के बाद बांग्लादेश में उबाल है। हसीना के समर्थकों में गुस्सा है। बांग्लादेश में जुलाई 2024 रिपीट हो सकता है, फिर से तख्ता पलट भी हो सकता है। शेख हसीना की तरह यूनुस की कुर्सी भी जा सकती है। बिना चुनाव कराए यूनुस को भागना पड़ सकता है। सिचुएशन कभी भी बिगड़ सकती है, क्योंकि कोर्ट के फैसले पर शेख हसीना ने कहा है कि ये पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित फैसला है। फांसी की सजा की मांग ये बताती है कि अंतरिम सरकार में चरमपंथी लोगों का बोलबाला है। पूरी प्रक्रिया देश की निर्वाचित प्रधानमंत्री को हटाने और अवामी लीग को राजनीतिक तौर पर खत्म करने का बेशर्म और जानलेवा इरादा है। अमेरिका में भी शेख हसीना के समर्थन में प्रोटेस्ट हुआ। यूनुस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। यूएनएचआरसी ने भी आईसीटी के फैसले पर सवाल उठाते हुए फांसी की सजा को गलत बताया है। We also regret the imposition of the death penalty, which we oppose in all circumstances. The High Commissioner hopes Bangladesh will move forward with a comprehensive process of truth-telling, reparation and justice as the pathway to national reconciliation and healing. पिछले 4 दिन से ढाका में बड़े बड़े मशाल जुलूस निकाले जा रहे हैं। यूनुस के इस्तीफे की मांग बहुत तेजी से चल रही है। हसीना समर्थक पूरे लाव लश्कर के साथ सड़क पर उतरे हुए हैं। पिछले साल 5 अगस्त के बाद से शेख हसीना भारत में है। शेख हसीना को सजा मिलने के बाद बांग्लादेश की सरकार ने शेख हसीना को सौंपने की अपील की है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण समझौता है, इसलिए भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वो शेख हसीना को सौंप दे। भारत सरकार की ओर से इसका जवाब भी दे दिया गया। भारत सरकार ने कहा है कि एक निकट पड़ोसी होने के नाते बांग्लादेश के लोगों के सर्वोत्तम हितों का ख्याल रखने और उनके देश में शांति, लोकतंत्र और स्थिरता लाने के लिए प्रतिबद्ध है। मतलब साफ है कि बांग्लादेश में एक बार फिर आर पार की लड़ाई तय है। बांग्लादेश की सड़कों पर इस वक्त एक और कट्टरपंथियों की टोली है, जो मुजीब का घर गिराने पर तुली है। दंगा भड़काने के लिए फ्रंट लाइन पर खड़ी है। दूसरी तरफ शेख हसीना के समर्थक हैं, जो यूनुस को हटाने पर अड़े हैं। तीसरी ओर यूनुस की फौज है, जिसके पास शूट एट साइट का ऑर्डर है। बात अब कभी भी बिगड़ सकती है। सिचुएशन अब कभी भी खराब हो सकती है। कभी भी बांग्लादेश में नया टकराव शुरू हो सकता है। सड़क पर जंग छिड़ सकती है।